कि कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी इस साल 12th पास आउट हुए हैं, जो अभी अभी जिनका रिजल्ट आया है, उन लोगों के मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या हम लोग इस बार एग्जाम दे सकते हैं या नहीं CHSL का। तो नमस्कार, मैं सुजीत कश्यप आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार आरआर कैंपस पे। जितने भी 12th के छात्र थे उन लोगों को CHSL 2025 का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि 12वीं पास के लिए यह सबसे बड़ी वैकेंसी अगर SSC की आप कह सकते हैं तो बिल्कुल भी ये गलत नहीं होगा। तो जितने भी 12वीं पास छात्र थे उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ, ये अलग बात है कि जितनी उम्मीद थी उतनी बड़ी वैकेंसी नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहें कि इस वैकेंसी में, इस भर्ती में क्या क्या चीजें हैं। सबसे बड़ी बात जो आपके मन में कंफ्यूजन था कि जितने बच्चे एग्जाम दे सकते थे उनके मन में कंफ्यूजन है कि क्या पैटर्न चेंज हुआ है, क्या सिलेबस चेंज हुआ है, और उससे भी बड़ी कंफ्यूजन ये थी बच्चों के मन में कि कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी इस साल 12th पास आउट हुए हैं, जो अभी अभी जिनका रिजल्ट आया है, उन लोगों के मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या हम लोग इस बार एग्जाम दे सकते हैं या नहीं CHSL का। तो वो सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में हम दूर करते हैं, तो अंत तक वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या भर ही नहीं सकते हैं, और यदि भर सकते हैं तो उसकी क्या क्या डिटेल होगी। तो एक एक चीज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है उन चीजों पे हम काम करेंगे, फिर देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बाद देखेंगे इसका सिलेबस क्या है, फिर देखेंगे एज क्या निर्धारित की गई है, कौन उम्र सीमा के बच्चे भर सकते हैं, फिर एग्जाम पैटर्न में देखेंगे क्या बदलाव भी हुआ है या वही सारी चीजें हैं, फिर इसकी सैलरी, जैसे सैलरी की तो बात मैं बता दूं तो इसकी सैलरी लगभग 40,000 से ऊपर जाती है सैलरी, है ना, जो टॉप की अगर मैं बात करूं तो उस 40,000 को पाने के लिए आपको इन सब चीजों को ध्यान से पहले समझना पड़ेगा, और लास्ट में हम लोग फिर देखेंगे वैकेंसी क्या है। ठीक है, तो सारी चीजें हम लोग शुरू करते हैं। तो एक बार जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर आप लोग कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं। और नोटिफिकेशन अगर आपको डाउनलोड करना है कि कहां से नोटिफिकेशन मिलेगा, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है आरआर कैंपस ऑफिशियल का टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे हमने नोटिफिकेशन डाल दिया है, नोटिस ऑफ एडवर्टीजमेंट CHSL 2025। यहां से आप डाउनलोड कर लेंगे और जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन यहां से आपको मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं तो जो CHSL 2025 जिसकी काफी दिनों से भर्ती की इंतजार थी कि कब आएगा नोटिफिकेशन, तो आपका नोटिफिकेशन SSC ने दे दिया है। और अगर इसकी शुरुआत में मैं बात करूं, सबसे पहले इंफॉर्मेशन में बात करता हूं डेट से कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए। तो सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट डेट की अगर बात करें इस 10+2 लेवल के एग्जाम की, तो देखिए डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से भराना शुरू होगा, तो 23/6/2025 यानी कल से भराना शुरू हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म। और यह कब तक भराई जाएगी, तो 18 जुलाई 2025। याद रखिएगा डेट 18 जुलाई 2025। मैं फिर से एक बार आप सभी लोगों को बता दूं कि 18 जुलाई से पहले आप लोग फॉर्म भर लें। 18 जुलाई से पहले क्या, आप जल्द से जल्द 3 से 4-5 दिनों के अंदर अंदर फॉर्म भर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, अभी जस्ट SSC सिलेक्शन पोस्ट की फॉर्म फिलिंग की डेट खत्म हुई है। आप सभी लोगों को पता होगा कि लास्ट के टाइम पे साइट इतनी बिजी हो गई थी कि SSC सिलेक्शन पोस्ट की फॉर्म तो नहीं फिल हो पा रही थी। इनफैक्ट जो लोग SSC CGL की फॉर्म भरना चाह रहे थे ना, वो लोग भी अभी नहीं भर पा रहे थे, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट के कारण साइट बहुत बिजी चल रही थी। तो अभी SSC CGL वाले भी फॉर्म भर रहे होंगे, SSC CHSL की नोटिफिकेशन आ गई है, इसके भी अब फॉर्म फिल करने लगेंगे। तो आप भी अपनी फॉर्म जल्द से जल्द फिल कर दें, नहीं तो साइट का कुछ अता पता नहीं है। अगले डेट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट डेट जो आपका होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने का, वो 18 जुलाई 2025 को 11 बजे रात में, यानी 18 जुलाई। लेकिन इसका इंतजार क्यों करना, उससे पहले कर लेंगे। पेमेंट जैसे हर बार SSC देती है, एक दिन एक्स्ट्रा देती है, तो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो होगा आपका वो 19 जुलाई 2025 होगी। उसके बाद CGL में भी हुआ था, मैंने आपको बताया था कि अगर फॉर्म भरने में कुछ परेशानी हो जाती है, कुछ करेक्शन अगर आपको करना होता है, कुछ त्रुटि को अगर सही करनी होगी, तो उसके लिए फिर 23 जुलाई से 24 जुलाई, यानी आपको एक दिन का समय मिलेगा। पूरा 23 जुलाई से लेकर और 24 जुलाई आपको समय मिलेगा, आप उसके करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम डेट की अगर बात करें तो टियर 1 का डेट अनाउंस कर दिया गया है आपका 8/9/2025, यानी आप कह सकते हैं 8 सितंबर 2025 से 18 सितंबर 2025 तक आपकी एग्जाम होगी टियर 1।
CHSL की। और टीयर 2 की अगर बात करें तो ये आपका फरवरी मार्च 2025 जाएगा। ये देखो मिस्टेक कर दिया, 2025 नहीं 2026 होगा, है ना, फरवरी मार्च 2026 होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी ये गड़बड़ी, ये 2026 होगा, क्योंकि 2025 का फरवरी मार्च तो कब का गुजर गया, है ना, अभी जून चल रहा है ठीक है, खैर कोई बात नहीं, तो ये थोड़ी बहुत मिस्टेक होती रहती है। आगे अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद देखें, ये टोल फ्री नंबर दिया है, अगर किसी भी तरीके की परेशानी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर टू बी कॉल्ड इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इन फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। किसी भी तरीके की परेशानी होती है तो आप सीधा सीधा कॉल कर सकते हैं, बट वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। आगे अगर चलें इंपोर्टेंट पॉइंट पे, तो देखो सबसे पहले जो LDC की है, इसकी जो पे लेवल होती है ना, देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर सैलरी क्या होती है, पे लेवल देखो तो आपका पे लेवल 2 होता है। सेकंड पे लेवल की होती है 19,900 से 63,200 ग्रेड पे का, मतलब आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो यह सैलरी कम से कम 40,000 से ऊपर जाएगी, इसकी जो टॉप सैलरी होती है, ठीक है। बाकी फिर देखो DEO का तो लेवल 5 का होता है, जो 25,500 से 81,100 का आपका ग्रेड पे होता है। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A की देखेंगे तो ये पे लेवल 4 की होती है, इसका भी 25,500 से 81,100 आपका ग्रेड पे जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइए, तो ये जो सबसे बड़ी जो आपके लिए इंफॉर्मेशन है वो टेंटेटिव वैकेंसी हो। वैकेंसी कितनी है, तो देयर आर अप्रॉक्स 3131 टेंटेटिव वैकेंसी, मतलब 3131 वैकेंसी, 3131 3131 वैकेंसी आई है। ये नो डाउट उम्मीद से कम आई है। उम्मीद था कि कम से कम 6,000 से 7,000 के बीच में वैकेंसी आने की उम्मीद थी, लेकिन वो सीधा ही लगभग हाफ कर दिया है, ठीक है। अभी देखिए टेंटेटिव है, हो सकता है कुछ और इसको बढ़ाए, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है, इतना ही हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। बाकी इसमें क्या दिया है कि अपडेटेड वैकेंसी इफ एनी अलोंग विथ पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी विल बी मेड अवेलेबल। यही चीज बता रहा है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन और अगर कोई अपडेट आती है वैकेंसी में तो ये बता दी जाएगी हमारे वेबसाइट पे ssc.gov.in पे बता दी जाएगी, अगर वैकेंसी बढ़ती है तो। आगे अगर बढ़े कि एज जो लिमिट इसकी होगी उसकी काउंट कब होगी, तो एज ऑन 1/1/2026, यानी 1 जनवरी 2026 के आधार पे इस वैकेंसी के लिए सारी डेट को माना जाएगा। सारे डेट को माना जाएगा किसके आधार पे भाई, तो 1 जनवरी 2026 के आधार पे। आगे देखिए कहा जा रहा है, आपको ध्यान से समझिएगा, एज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है आजकल भी, चाहे यूट्यूब सेशन में हो, चाहे ऑफलाइन क्लास में हो, चाहे ऑनलाइन क्लास में हो, स्टूडेंट यही चीज खासकर पूछते हैं कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं। तो एक बार ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, देखिए कह रहा द क्रूशियल डेट फॉर एज रेकनिंग इज फिक्स्ड एज 1/1/2026 इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजंस ऑफ DOPT OM नंबर। इतना मतलब बेसिकली आपका जो डेट दिया गया वो 1/1/2026 के अकॉर्डिंग सारी चीजें देखी जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखी जा रही है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो देखा ये गया कि एज लिमिट, थोड़ा सा इसको मैं कह रहा है कि जो आपकी एज लिमिट है वो एज लिमिट जो आपकी है वो 18 से 27 साल, 18 से 27 जो जनरल होता है, 18 से 27 ईयर्स आपका एज लिमिट होता है। कह रहा है कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/1999। नोट कर लो इसको, सभी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि बच्चों का, जो भी स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिल करेंगे उनका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो 2/1/1999 से पहले नहीं होने चाहिए, ठीक है, और 1/1/2008 के बाद नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये 18 से 27 के कैटेगरी में नहीं आएंगे। क्या है किससे पहले, तो कह रहा है कि 2/1/1999 से पहले जन्म उनका नहीं होना चाहिए, मतलब जिनका 98 में, 97, 96, 95 ये लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जिनका 99 वो भी 2 जनवरी 1999 में जन्म हुआ है या उसके बाद हुआ होगा वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जिनका जन्म 1/1/2008 से पहले हो चुका होगा, 1 जनवरी 2008 से पहले जिनका जन्म हो चुका होगा वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। 2008 के बाद वाले, इनफैक्ट 1 जनवरी 2008 के बाद वाले कोई भी बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो था आपका दूर हो गया कि कितने लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एज रिलैक्सेशन का इसमें कहानी है, ये आपको आइडिया है कि एज रिलैक्सेशन की कहानी जो है वो SC ST के लिए 5 साल एक्स्ट्रा दिया जाता है, जो OBC हैं उनके लिए 3 साल एक्स्ट्रा दिया जाता है, जो अनरिजर्व्ड हैं उनके लिए 10 साल एक्स्ट्रा दिया जाता है। बेसिकली कौन,
जो पीडब्ल्यूबीडी होते हैं, और पीडब्ल्यूबीडी के ओबीसी अगर हैं तो उनको 13 साल दिया जाता है, अगर एससी एसटी के हैं तो 15 साल दिया जाता है, और एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो इनको 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन 1/1/2026। तो जो एक्चुअल उनका मिलिट्री सर्विस में एज होता है ना, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 साल का डिडक्शन उसमें दिया जाता है। तो ये कैटेगरी वाइज आप अगर देखेंगे तो ये आपका एज लिमिट है, ठीक है। ये भी क्राइटेरिया आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप इनमें आते हैं तो। नहीं, अगर आप 1999 और 2008 के बीच में हैं तो आपको कोई लेना देना ही नहीं है, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये रहा आपका सिलेबस। सिलेबस की अगर बात कर लें तो देखिए, स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन, टीयर 1 एग्जामिनेशन के सिलेबस की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपका इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी रीजनिंग हो गया। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स की बात करें 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और जीएस की बात करें तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। यानी यहां आपको क्लियर एक चीज हो गया कि एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले भी यही पैटर्न हुआ करता था, 25-25 क्वेश्चन हुआ करते थे और 50-50 नंबर के, यानी टोटल 200 नंबर के आपको 60 मिनट टाइम दिया जाता था। इन 200 नंबर के यानी 100 क्वेश्चन को करने के लिए 60 मिनट का टाइम दिया जाता था, और जो स्क्राइब के साथ हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता था, 80 मिनट का समय उन्हें दिया जाता था। तो आप देख रहे हैं कि आपके सिलेबस में, पैटर्न में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। टीयर 2 की बात अगर कर लेते हैं भाई, टीयर 2 की, अच्छा नेगेटिव मार्किंग वगैरह तो आपको आइडिया है, बताया था हमने कि 0.50 मार्क्स जो होगा वो आपको नेगेटिव दिया जाएगा। अगर आप एक गलत आंसर करते हैं तो उसके लिए 0.5 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद टीयर 2, मेनली यहां पे कहानी था कि भाई टीयर 2 में क्या एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ चेंज होगा। तो टीयर 2 की अगर हम बात करें तो देखो, टीयर 2 में भी आपको क्लियर दिख रहा होगा कि 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन। शेड्यूल 1 की अगर बात करते हैं, हम सेक्शन 1 की बात अगर करते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग में 30-30 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन, और 3-3 नंबर के यानी 180 नंबर के। आगे अगर बात करें हम लोग इंग्लिश और जीए की, आगे अगर बात करें हम लोग इंग्लिश और जीए की, तो 40-20-60 और 60x3 180, यहां तक भी कोई बदलाव नहीं। आगे आपको दिख रहा है कंप्यूटर नॉलेज 15 क्वेश्चन है, 15x3 45 नंबर, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है, इसमें भी आपके कोई चेंजेज नहीं हुए हैं। इसका मतलब ओवरऑल आप अगर देख रहे हैं तो आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे थे, जिस तरीके से तैयारी कर रहे थे, आप अपनी उसी तैयारी को लगातार कंटिन्यू और रिगरसली जारी रख सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी इस एग्जाम के लिए नहीं होनी है, क्योंकि जैसा प्रिपरेशन हम आपके साथ कर रहे थे और आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे थे आरआर कैंपस के साथ जुड़ के, आपको बस उसी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अच्छा, इस CHSL 2025 के नोटिफिकेशन में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन छात्रों ने OTR के समय यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय आधार को इंप्लीमेंट नहीं किया था, उन लोगों के लिए नोटिफिकेशन यह है कि उन्हें सेंटर पे 2 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा। कह रहा, द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अंडरगॉन आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर 2 आवर्स बिफोर द शेड्यूल्ड स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। कि जो शेड्यूल आपको दिया जाएगा ना, एग्जाम का जो टाइम दिया जाएगा आपके एडमिट कार्ड में, उससे 2 घंटे पहले आपको जाना होगा ताकि आपका वेरिफिकेशन हो सके। और जिन लोगों ने आधार से करवा लिया है उनको उतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक से बहुत जल्दी हो जाएगी आधार के थ्रू। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को इस नोटिफिकेशन के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें पता चल गई होगी। अब बस एक ही काम है कि आप लोग अपनी तैयारी जैसे जारी रख रहे थे उसमें थोड़ा सा और वृद्धि कर दें, थोड़ी सी और तेजी लाएं। और आरआर कैंपस और मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं और आपके एग्जाम तक खड़ा रहूंगा। जितने भी एसएससी CHSL के देने वाले छात्र हैं वो एक बात निश्चिंत रहें कि आरआर कैंपस की पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। आप अपनी तैयारी को धार दें, आप अपनी तैयारी को तेज करें और हम आपके साथ खड़े हैं। इस एसएससी CHSL 2025 में आरआर कैंपस आपके लिए क्या कर सकती है, इसकी वीडियो, इसकी इंफॉर्मेशन बहुत जल्द मैं एक वीडियो के थ्रू आपको देने वाला हूं। तो बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आप नए देख रहे हैं इस वीडियो को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि CHSL 2025 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए हम शुरू करें, चाहे जो भी फ्री क्लास हो, चाहे उसमें जो भी आपको मटेरियल्स देने हो, वो कहां से आप ले सकते हैं, कैसे आप क्लासेस कर सकते हैं, कैसे आप टेस्ट दे सकते हैं, वो सारी चीजें आपको पता चल जाए। तो उसके लिए आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लें, उसका नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लें। और दूसरी बात, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, आरआर कैंपस ऑफिशियल के नाम से है, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन हो, यहां पे मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं, तो यहां से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बाकी हम लोग मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।